हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो सबसे बड़ा एक्सटेंशन जिसका हम वेट कर रहे थे आरओसी अथॉरिटीज के पास, वो भी आ चुका है। 23 सितंबर 2021 पे आरओसी ऑफ यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक ऑर्डर घोषित किया है, जहां पर उन्होंने हर एक स्टेट की रीजनल अथॉरिटीज जो आरओसी होते हैं उन्हें बोला है कि आप अपना अपना ऑर्डर्स इशू कीजिए एक्सटेंशन ऑफ एजीएम के लिए। अगर मैं एज पर लॉ देखूं तो एज पर लॉ विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको अपना एजीएम कंडक्ट करना रहता है। यानी कि जहां मैं बोलूं कि 31 मार्च 2021 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, आपको बाय 30 सितंबर 2021 कंपलसरी एक एजीएम रखना पड़ता है। एंड उसके 30 डेज में आपको एओसी 4 और 60 डेज में एमजीटी 7 या 7A जो भी एप्लीकेबल होता है उसे फाइल करना रहता है। बट क्योंकि काफी लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि स्टाफ नहीं है या फिर ऑडिटर अवेलेबल नहीं है या ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं हो रहा था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रीज नहीं हो रहे थे, यानी कि आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तैयार नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते एजीएम रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। क्योंकि ये एजीएम ही है जहां पर शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब आएंगे साथ में और ये बैलेंस शीट को अप्रूव करेंगे। अगर बैलेंस शीट तैयार नहीं है तो एजीएम को रखने का कोई मतलब नहीं था। काफी सारे लोगों ने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि हमें एजीएम रखने के लिए एक्सटेंशन चाहिए। एज पर द लॉज आरओसी अथॉरिटीज के पास सिर्फ 2 महीने तक का टाइम था एक्सटेंशन देने का। बट क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे एक्सटेंशन के लिए, तो इंडिविजुअली एक्सटेंशन देने से अच्छा उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक फिक्स एक्सटेंशन दिया जाए सभी को। तो उन्होंने ये आरओसी ऑफ पुणे ने ये ऑर्डर इशू किया है। हर एक स्टेट के आरओसी अथॉरिटीज उसी तरह से अपने अपने स्टेट में ऑर्डर इशू करेंगे। चलिए देखते हैं ऑर्डर क्या बोलता है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग एजीएम फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यानी कि जो एजीएम, जैसे कि मैंने कहा, जो ड्यू होती है 30 सितंबर को, उसको एक्सटेंड करने के लिए कहा गया है। इसमें देखते हैं कि क्या डेट है जहां एक्सटेंशन के लिए बोला गया है। क्या देखिए 6th पॉइंट पे, नाउ देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ द पावर्स वेस्टेड विद द अंडरसाइंड under the third proviso to subsection 1 of section 96 of the act, I hereby extend the time to hold the AGM other than the first AGM for the financial year ended on 31st March 2021 for companies within the jurisdiction of this office which are unable to hold their AGM for such period within the due date of holding the AGM by a period of 2 months from the due date by which the AGM ought to be held। यानी कि फर्स्ट उन्होंने कहा है कि मैंने 2 महीने का एक्सटेंशन दिया है फ्रॉम द ड्यू डेट। तो जैसे ड्यू डेट 30 सितंबर थी, अब 2 महीने के एक्सटेंशन के बाद वो 30 नवंबर हो चुकी है। यानी कि अब आपको बाय 30 नवंबर 2021 कंपलसरी आपकी एजीएम रखनी है। ये एजीएम आपकी फर्स्ट एजीएम नहीं होने चाहिए। फर्स्ट एजीएम मतलब क्या कि कंपनी फॉर्म होने के बाद जो फर्स्ट एजीएम होता है वो विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर होने चाहिए। तो उसके लिए तो ऑटोमेटिकली 31 दिसंबर आपका ड्यू डेट आ जाता है। उसके अलावा हर साल आपको एक एजीएम रखना है। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जहां आपके शेयर होल्डर्स आते हैं एंड वो कंपनी के मैटर्स डिस्कस करते हैं। ये साल में एक बार रखा जाता है, जो उसका डेडलाइन है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब इसे एक्सटेंड करके विद इन 8 मंथ्स कर दिया है। इसमें यह भी कहा है कि कंपनीज को अलग से कोई फॉर्म नंबर GNL-1 फाइल करने की जरूरत नहीं है इस एक्सटेंशन के लिए। GNL-1 फॉर्म है जहां पर आप आरओसी के पास फाइल करते हैं कि हमें एक्सटेंशन दिया जाए इन कंडक्टिंग द एजीएम। अब क्योंकि ये एक उन्होंने जनरल एक्सटेंशन दे दिया है, तो उन्होंने कहा है कि आपको अलग से कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। इसमें वो एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस किया है जिसमें आपने ऑलरेडी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया था। तो इसमें कहा गया कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है GNL-1 में और अब तक अप्रूव नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि ये अप्रूव्ड है। ऑलरेडी आपने फाइल कर दी थी बट रिजेक्ट हो चुकी है किसी रीजंस के वजह से, तो भी आप मान के चलिए कि उस GNL को साइड में कर दिया है और आपको एक बेसिक जनरल एग्जेम्पशन दे दिया है। थर्ड, जहां आपने एप्लीकेशन फाइल किया है
बट आपने जो एक्सटेंशन मांगा है वो लेस देन 2 मंथ्स का है, यानी कि सिर्फ 1 मंथ का है, तो भी आपको बाय डिफॉल्ट बाय दिस ऑर्डर आपको 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल चुका है। बट इसमें एक एक्सटेंशन जो आपने जीएनएल में L1 में फाइल किया है वो नहीं कवर होगा, वो है जहां पर आपको एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 मंथ्स। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 2.5 महीना या फिर 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा है जीएनएल 1 के अंदर और आपको वो ग्रांट हो चुका है, तो आपको वो 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, ना कि ये 2 महीने का ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर मैं ये मान के चलूँ तो अगर आपने एक्सटेंशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और आपको अप्रूव हो गई है, अगर वो एक्सटेंशन का जो मंथ है वो 2 महीने से कम है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये ऑर्डर के थ्रू 2 महीने मिलते हैं। अगर मान लीजिए वो 2 महीने से ज्यादा है, तो जो भी ज्यादा रहेगा, यानी कि जो आपका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ है, वो पीरियड काउंट होगा और ना कि ये ऑर्डर। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको क्लियर हो कि अब एजीएम कब होगी। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका एजीएम कंडक्ट होता है उसके 30 डेज में आपको AOC 4 फाइल करना है उस कंपनी का, और विद इन 60 डेज आपको MGT 7 या 7A जो आप पे एप्लीकेबल होता है वो फाइल करना है। ये एक्सटेंशन जो दिया गया है, ये एक्सटेंशन सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग के लिए है। इसके अलावा इस एक्सटेंशन का इसके अलावा कोई भी और कंप्लायंस पे एक्सटेंशन नहीं दिया है। जैसे KYC के लिए अभी भी ड्यू डेट आपकी 30 सितंबर है। LLPs के लिए जो फॉर्म 8 उन्हें फाइल करना रहता है उसका ड्यू डेट भी अभी भी सेम ही है। तो इन सब चीजों में बाकी जहां जो कंप्लायंसेस आते हैं उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है। ये एक्सटेंशन सिर्फ AGM और AGM से कनेक्टेड AOC 4 और MGT 7 पे दिया गया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।